हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी पायल बोलती कि मुझे मुझे तो दर्द हो रहा है ना बहुत, छोड़ो ना। तो तब भी अनन्या नहीं छोड़ती है पायल को। वो पायल के चेस्ट पे प्रेस की जा रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो तभी पायल कुछ सोचने लगती है कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेगी। पहले पहले मैं मेरा हाथ खुलवाती उसको, फिर मैं देखती उसे। ये ऐसे नहीं छोड़ने वाली, मुझे कुछ करना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो पायल ऐसा सोचती है। फिर सोचने के बाद वो अनन्या को बोलती कि सुनो ना, मुझे किस करो ना। क्या तुम ऐसे ही प्रेस करते रहोगे मेरे चेस्ट पे? हाँ, और कुछ नहीं करोगे क्या? ऐसे ही करके मुझे तरपाते रहोगे? हाँ, अब अब आ भी जाओ ना मेरे पास, मुझे किस करो ना, मुझे प्यार करो और भी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, आ रही हूँ, मैं तुम्हें अभी किस कर रही हूँ। तो अनन्या ऐसा बोलती है। फिर वो पायल के चेस्ट से अपना हाथ हटा देती है। फिर वो पायल के पास जाती है और पायल के होठों पे अपने होठ रख देती है और पायल को किस करने लगती है। और इधर पे पायल भी अनन्या को किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और इधर पे अनन्या पायल के होठों पे जब किस करना हो जाता है तो अनन्या पायल के नेक की तरफ आती है और पायल के नेक पे किस करने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करके प्यार कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों, क्या हुआ? तो ये पायल बोलती कि मेरे हाथ बांध के रखती हो, अच्छा लगता है थोड़ी। मुझे भी तो तुम्हें प्यार करना है ना, मुझे भी तो तुम्हें छूना है ना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, खोल दो। पायल बोलती कि हाँ ना, खोलो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, खोल दे रही हूँ। तो अनन्या पायल का दोनों हाथ खोल देती है। पायल का दोनों हाथ जब अनन्या खोल देती है तो तभी पायल अनन्या को अपने नीचे ले लेती है। फिर वो अनन्या के ऊपर आ जाती है और बोलती है कि अब देखो मेरा कमाल, बहुत तड़पाया ना मुझे, हाँ बहुत तड़पाया। कब से बोले जा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ो। मेरे चेस्ट पे बहुत दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो मैंने बोली कि क्या क्या तु, 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 तुम ये सब बोल रही थी ताकि मैं तुम्हारा हाथ खोल दूँ और तुम ऐसा कर सको मेरे साथ? तो दीपाली थी, हाँ सही समझा, ऐसा कर सकूं तुम्हारे साथ। और अब देखो तुम जैसा करी थी, अब मैं तुम्हें ऐसा करूंगी, कैसा लगता है देखो अभी। तो ये बोल के पायल अनन्या के चेस्ट के ऊपर अपने दोनों हाथ रख देती है। फिर वो अनन्या के चेस्ट पे प्रेस करने लगती है जोर जोर से। तो तभी अनन्या बोलती है लग रहा है, पायल, दर्द हो रहा है, पायल पायल छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है पायल। तो तभी पायल बोलती है हाँ, मुझे भी दर्द हो रहा था। हाँ, कैसा लग रहा है अभी? हाँ, अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दर्द लग रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आउच, पायल छोड़ो, छोड़ो मत करो, आउच। तो अनन्या ये बोल के वो अपने चेस्ट पे हाथ रख देती है। पायल का हाथ अनन्या के चेस्ट पे था तो पायल अनन्या के हाथों के ऊपर रख देती है अपने दोनों हाथ और बोलती कि मत करो, मत करो, दर्द 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 हो रहा है, मत करो, वो बहुत दर्द हो रहा है। तो देख पा रही थी, हाँ ना, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था, मैं भी तुम्हें भूले जा रही थी कि मत करो ऐसा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम सुन रहे थे मेरी बात? तुमने क्या किया? मेरे हाथ बांध दिए। हाँ, मैं कब से बोले जा रही थी तुम्हें
मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मेरे चेस्ट पे अभी भी दर्द हो रहा है। अब बोलो, कैसा लगता है ऐसे करके प्रेस करने में चेस्ट पे? हाँ, बोलो। तो मैंने बोली कि सॉरी ना, सॉरी, नहीं करूँगी ऐसा, सॉरी, माफ़ कर दो, गलती हो गई, सॉरी, नहीं करूँगी। तो तभी पायल अनन्या के चेस्ट से अपने हाथ हटा देती है और अनन्या के ऊपर से हट जाती है और साइड पे बैठ जाती है चुपचाप से। तो तभी अनन्या बेड से उठती है, उठ के बैठ जाती है और बोलती कि क्या हुआ? तो पार्वती, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोलती कि क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तो पार्वती कि नहीं, नहीं हो रहा। तो तभी मैंने बोलती कि सॉरी ना, माफ़ कर दो ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी कभी भी, सॉरी ना, माफ़ कर दो ना। तो तभी पायल कुछ भी नहीं बोलती। तो तभी अनन्या अपने कान पकड़ लेती है और बोलती कि सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसा नहीं करूँगी, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। तो पायल बोलती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब अपना कान छोड़ो। तो तभी अनन्या अपने कान को छोड़ती है और बोलती कि अच्छा, अब दिखाओ मुझे तुम्हारा चेस्ट, दर्द हो रहा है ना वहाँ पे, देखना तो मुझे। तो देख पायल बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो तभी अनन्या बोलती कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, देखने दो मुझे, मैं ठीक कर देती हूँ ना। तो ये बोल के अनन्या पायल को बेड पे सुला देती है और बोलती कि चुपचाप लेटी रहो और मुझे देखने दो। तो अनन्या ये बोल के पायल के चेस्ट पे जब अपने हाथ रखने जाती है तो तभी पायल अपने चेस्ट पे अपने दोनों हाथ रख देती है और बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी हाथ मत देना मेरे चेस्ट पे। तो तभी मैंने बोलती कि अरे बाबा, ठीक है, मैं हाथ नहीं दूंगी तुम्हारे चेस्ट पे, तुम्हारा हाथ तो हटाओ अपने चेस्ट से। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, लेकिन हाथ मत देना मेरे चेस्ट पे। तो तभी मैंने बोलती कि ठीक है बाबा, नहीं दूंगी हाथ, अब तो हटाओ, देखना तो दो मुझे। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो पायल अपने हाथ हटा देती है अपने चेस्ट के ऊपर से। तो तभी अनन्या पायल के चेस्ट के करीब जाती है, फिर वो पायल के चेस्ट पे अपने होंठ रख देती है और धीरे धीरे पायल के चेस्ट पे किस करने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या कर दियो, मैंने मना किया था ना, हाथ मत देना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, तुमने हाथ देने के लिए मना किया था ना, तो मैं हाथ नहीं दे रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ अपने होठों को टच करवा रही हूँ तुम्हारे चेस्ट पे, हाथ तो मैंने नहीं दिया। तो ये बोलने के बाद अनन्या फिर से पायल के चेस्ट पे अपने होठ रख देती है और पायल के चेस्ट पे धीरे धीरे किस करने लगती है। अनन्या जब ऐसा करने लगती है तो इधर पे पायल की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगती हैं और इधर पे अनन्या पायल के चेस्ट पे किस कर रही थी और किस करते करते फिर वो पायल को बोलती कि कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है अभी भी? तो तभी पायल बोलती कि नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि सचमुच तो नहीं हो रहा है ना, ठीक हो गया? तो तभी पायल बोलती कि हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि तो मैं हट जाऊँ या ऐसे ही किस करूँ?
तो तभी पायल बोलती कि करो किस, अच्छा लग रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे करके किस कर रही हूँ, और अगर तुम्हें दर्द हुआ तो तुम मुझे बोलना, ठीक है, तो मैं हट जाऊंगी। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो तभी अनन्या पायल के चेस्ट पे किस किए जा रही थी, और वो किस करते करते अपने जीभों से कुछ हरकतें करने लगती है पायल के चेस्ट पे। अनन्या जब ऐसा करने लगती है तो इधर पे पायल की सांसें और भी तेज हो जाती है, और पायल जोर जोर से सांसें लेने लगती है और बोलती कि मुझे 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 प्यार करो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, तुम्हें दर्द होगा ना, फिर से मैं तुम्हें दर्द दे दूंगी। नहीं। तो तभी पायल बोलती कि नहीं ना, मुझे दर्द नहीं होगा, प्लीज ना, करो ना मुझे प्यार, प्लीज। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, फिर से मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे तुम्हें दर्द हो, और मैं तुम्हें दर्द दे दूँ फिर से, नहीं। तो इधर पे पायल जब देखती है कि अनन्या नहीं सुन रही है, तो तभी पायल अनन्या का हाथ पकड़ती है, फिर वो अनन्या का हाथ अपने एकदम नीचे रख देती है और बोलती कि करो ना प्यार। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैं फिर से दर्द दे दूंगी तुम्हें, नहीं। तो तभी पायल बोलती करो ना, प्लीज ना, करो ना, मैं और नहीं सह पा रही, प्लीज ना, करो ना, प्लीज ना। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें अगर दर्द हुआ ज़्यादा तो मुझे रोक देना, ठीक है, मुझे बोल देना, मैं हटा दूंगी अपने हाथ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, करो ना। तो तभी अनन्या अपने हाथों के फिंगर से पायल के वहाँ पे कुछ हरकतें करने लगती है, और इधर पे अपने जीभों से पायल के चेस्ट के उधर पे भी कुछ हरकतें करने लगती है। अनन्या जब ऐसा करने लगती है तो इधर पे पायल की सांसें तेज तो थी, तो वो सांसें लेते लेते वो सिसकियाँ भी लेने लगती है। इधर पे अनन्या पायल को बोलती कि दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो पायल बोलती नहीं हो रहा है दर्द, करो ना मुझे प्यार। तो पायल ऐसा बोलती है, और ऐसा बोलने के बाद वो अपने दोनों हाथ पायल के सर पे रख देती है, फिर वो अनन्या को अपने चेस्ट पे किस कर देती है धीरे से, और वैसे ही अनन्या के सर को पकड़ी हुई थी अपने हाथों से, और बोलती कि रुको मत ना, मुझे प्यार करते रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे करके प्यार करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करो, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इधर पे अनन्या पायल को प्यार किए जा रही थी वैसे करके। इधर पे पायल अनन्या को बोलती कि और और भी तेज करो, और भी तेज करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भी तेज करो। और इधर पे अनन्या अपने फिंगर के और भी तेज तेज करने लगती है पायल के वहाँ पे। और इधर पे पायल बोलती कि हाँ हाँ, ऐसे करके करो, तेज तेज करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
इधर पे पायल का बॉडी जब शेक करने लगता है तो अनन्या अपना हाथ हटा देती है पायल के उधर से, और इधर पे पायल अपना दोनों हाथ हटा देती है अनन्या के सिर से। फिर वो अनन्या को कस के हक कर लेती है, और इधर पे अनन्या अपना होंठ हटाती है पायल के चेस्ट से और बोलती कि ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो ना, दर्द नहीं हो रहा ना, ठीक हो ना? तो तभी पायल होती कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब ठीक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा दर्द चला गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, तो मुझे हक करो ना। तो तभी अनन्या हक कर लेती है पायल को और बोलती कि ठीक हो ना तुम, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना, ठीक हो ना? तो तभी पायल होती हाँ ना बाबा, ठीक हूँ, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके हक कर ही रहो ना मुझे। तो अनन्या पायल को ऐसे करके हक किए रहती है और पायल भी अनन्या को हक किए रहती है, और ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए सो जाते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी नीचे हॉल की तरफ ही थी और साक्षी भी नीचे हॉल की तरफ ही थी। तो अनन्या की मम्मी साक्षी को बोलती कि अरे बेटा, दोपहर हो गए और पायल और अनन्या नीचे नहीं आए अभी भी खाने के लिए, खाने का टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। साक्षी बेटा तुम जाओ उन दोनों को बुला के लाओ खाने के लिए। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ मम्मी मैं अभी जा रही हूँ। तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है बेटा जाओ। तो साक्षी चली जाती है अनन्या और पायल के रूम पे, और उधर पे जाके दरवाजे पे नॉक करने लगती है। तो इधर पे पायल और अनन्या ये दोनों बहुत ही गहरी नींद पे थे। तो इन दोनों को रूम पे नॉक हो रहा है तो इसका कोई भी होश नहीं था इन दोनों को। ये दोनों एक दूसरे का हक किए हुए बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, और इधर पे साक्षी इन दोनों के रूम पे नॉक किए जा रहे थे। तो साक्षी जब देखती है कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो तभी साक्षी नीचे हॉल की तरफ चली जाती है और जाके देखती है कि अनन्या की मम्मी डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठी हुई है। तो साक्षी अनन्या की मम्मी के पास जाती है और जाके बोलती कि मम्मी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही ये दोनों, मैं कब से नॉक किए जा रही हूँ दरवाज़ा नहीं खोल रही ये दोनों। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हो सकता है ये दोनों सो गए हैं। तो तभी साक्षी बोलती है कि ये दोनों सो रहे तो ठीक है, तो मैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक की हूँ इन दोनों के कमरे का, फिर भी ये दोनों नहीं उठे, सो रहे तो उठ जाना चाहिए, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक की हूँ उन दोनों का रूम का। और मम्मी पायल तो कभी ऐसे नहीं करती, वो तो सो भी जाती है तो मैं कभी उसको बुलाने जाती हूँ दरवाज़ा नॉक करती हूँ तो वो खोल देती है दरवाज़ा, लेकिन आज क्या हुआ ये दोनों दरवाज़ा नहीं खोले और पायल तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। तो मैंने की मम्मी थी अरे बेटा छोड़ो उन दोनों को, वो दोनों सो गए होंगे, छोड़ो। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है बेटा चलो हम दोनों खा लेते हैं, वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं उन दोनों को करने दो, वो दोनों सो रहे हैं सोने दो उन दोनों को। अगर पायल उठ गई तो पायल अनन्या को बुला लेगी और खाना खिला देगी, और अगर अनन्या उठ गई तो पायल को बुला के खाना ज़रूर खिला देगी। ये दोनों अभी सो रहे होंगे शायद इसीलिए।
हम दोनों खा लेते हैं, ये दोनों ठीक उठ जाएंगे, उठ के आ जाएंगे नीचे खाना खाने के लिए। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है मम्मी। तो साक्षी बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे और अपना खाना खाने लगती है, और इधर बनाने के में भी अपना खाना खाने लगते हैं। ये दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।